जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ठीक ठाक है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ सैयद वकास हैदर। जैसा कि ये वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये ब्लॉग से बिल्कुल हट के है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बहुत से बंदों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था और मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट करके मेरे से मुझे कहा था कि एक वीडियो आप बनाएं जिसमें आप लेमोजिन के बारे में बताएं। बहुत से बंदे इंटरेस्टेड हैं इस काम में आने के लिए और पूछना चाह रहे थे कि मुख्तलिफ सवाल थे, अजीबो गरीब किस्म के सवाल थे। मतलब कि मेरी समझ से बाहर थे, बड़े हेडिक वाले सवाल थे जो बंदों ने किए हुए थे। तो मैंने खुद भी डिसाइड किया था कि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के लिए और देखने वालों के लिए, ताकि जितने भी बंदे देख के इस काम से मुफीद हो सकते हैं वो हो जाएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज भी है। तो शेयर करते हैं जी आपके साथ। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक ट्रांसपोर्ट का वीज़ा होना चाहिए। जैसा कि ये मेरे जिस कंपनी में गाड़ी है, इस कंपनी का नाम है कंफर्ट लाइन लग्जरी, जो कि एक छोटी सी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुबई के अंदर जी। ये तकरीबन 100-200 कंपनीज है दुबई के अंदर इसी तरह की ट्रांसपोर्ट की, जिधर आप जाके आप वीज़ा बाय कर सकते हैं ईजीली। कोई भी उसमें सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा साथ होना लाजमी नहीं है। आपके पास लाइसेंस है, पैसे हैं, तो आप जाएँ भाई साहब, जाके पैसे दें अपने वीज़े के और गाड़ी के और आप भी इस काम में आ जाएं। तो इस काम में इस सीट पे बैठने से पहले आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का वीज़ा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है। और उसके बाद RTA की तरफ से एक लाइसेंस होता है। RTA जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो टैक्सी, बसेस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी दुबई में है, UAE में, दुबई में है, उसको जो कंट्रोल कर रही है उसको RTA कहते हैं। तो वो एक इदारा है जो इस सब को देख रहा है, इस टैक्सी को, बसेस को, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो RTA की तरफ से एक लाइसेंस होता है जी। एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो अलग होता है, जो कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लेना है। उसके बाद आपके पास RTA का लाइसेंस होना चाहिए। RTA का एक कार्ड बनता है, जिसकी दूसरे लाइसेंस के बाद ट्रेनिंग होती है जी 15 दिन। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, एक रोड टेस्ट नहीं होता, वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, एक जनरल नॉलेज का होता है। और कुछ उसमें सवाल होते हैं जो कि आपको लोकेशन के बारे में पूछा जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको मैपिंग कहते हैं हम। वो इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि ये बुर्ज अल अरब जो है, जो दुनिया का 7 स्टार होटल है दुबई के अंदर, ये किस एरिया में और किस रोड के ऊपर है, कौन सी रोड इसको लगती है, वो आपने बताना होगा कि ये जुमेरा एरिया में है और किंग सलमान अब्दुल अजीज ये स्ट्रीट उसको लगती है। मतलब ये फॉर एग्जांपल इस तरह है। तो ये जी आपको 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट लिखना आपने कुछ नहीं है इंग्लिश में, मुश्किल है लेकिन आसान भी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपके लिए वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बड़े ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं कि बहुत ही नखट्टू हैं और वो लाइसेंस लेके घूम रहे हैं। मुझे ना समझिएगा, क्योंकि मैं तो ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो उसके बाद टेस्ट के बाद आप जब पास करते हैं तो उधर ही कंप्यूटर पे लिखा आ जाता है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, फेल कर लिया। वो पास करने के बाद आपको एक कार्ड इशू करते हैं, जो अभी मेरे पास इधर मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन बाद में दिखाऊंगा। काफ़ी नीचे कानून के नीचे पड़ा हुआ है वो कार्ड है। वो कार्ड लेने के बाद आप इस सीट पे बैठ सकते हैं। वो कार्ड जब बनता है उसके बाद आप ऊबर के ऑफिस में जाते हैं और क्रीम के ऑफिस में जाते हैं, जाके आप अपनी IDs ओपन करवाते हैं। ऊबर क्रीम में वो नॉर्मल है, वो ऊबर क्रीम पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, मतलब ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के अंदर ऊबर क्रीम है। तो वो इतनी
वो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सब बंदों के पास होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊबर क्रीम की आईडी कैसे ओपन करनी है। ऊबर क्रीम की आईडी ओपन करा के आप अपने मोबाइल से उसको लॉग इन करके, और भाई साहब ये गाड़ी आपकी रोड पे आ गई है। अब आप इसको चला सकते हैं। और यूनिफॉर्म जो है वो बेसिकली जो यूनिफॉर्म है वो लाइट कलर की शर्ट आप कोई भी पहन सकते हैं। वैसे अच्छा ये है कि जो लोग ड्राइवर्स हैं जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं है, जो खाली ड्राइवर्स हैं कंपनीज के अंदर, वो लोग वाइट शर्ट पहनते हैं और ब्लैक पैंट पहनते हैं और ब्लैक बूट पहनते हैं। तो भाई साहब हम तो स्पेशली मैं तो जो भी कलर वो पहन लेता हूँ। देखी जाएगी, कोई पकड़ेगा, कोई फाइन देगा तो वो देखी जाएगी। वैसे ये गलत है, यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए। ये रिस्क है आपको, खामखा आरटी वाला कहीं भी देख लेगा मिलेगा तो आपको 100 रुपये का भी फाइन, 100 कुछ नहीं है लेकिन 100 का फाइन तो भाई साहब फाइन है। तो जी ये थी लेमोजिन के बारे में इंफॉर्मेशन। और आपका विजिट वीज़ा नहीं होना चाहिए, आपको वीज़ा ट्रांसपोर्ट का लेना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेना है, जो लेमोजिन की ट्रांसपोर्ट कंपनीज में उसी में से लेना है। वीज़े की अमाउंट हमारी कंपनी में 10,000 है। अगर कोई वीज़ा भी लेना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि किस जगह पे ऑफिस है। अब नेट पे भी ऑफिस, मैं आपको कहता रहता हूँ कि अब कोई भी चीज़ सर्च करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको नेट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज मिल जाएंगी। हर कंपनी का अपना ऐप भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि ये कंपनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, पैसों का स्केड्यूल क्या है, गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी है। और उसके बाद दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये थी कि कोई कह रहे हैं भाई मैं अपनी करोला है वो लेके लगा सकता हूँ, ऊबर में चला सकता हूँ। कोई कहता है जी मेरे पास किया पिकांटो है जी मैं वो चला सकता हूँ। कोई कहता है जी मेरे पास डबल। भाई साहब इधर ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में है कि आप कोई भी गाड़ी है पकड़ के उसको ऊबर क्रीम में डाल दें। इधर ऐसे नहीं है। इधर ऊबर की सिलेक्टेड कार हैं जो ऊबर ने बताई हुई हैं कि ये गाड़ियाँ हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं ऊबर में, और क्रीम में भी वही एक्सेप्ट होती हैं। उसमें सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो किया कंडेंजा है, जो कि सबसे सस्ती है, तकरीबन 1 लाख दिरहम की पड़ती है। इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आप वही, आपको पता है जैसे थोड़े बहुत ऊपर दे के लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जो चलती है वो लेक्सिस चलती है। लेक्सिस ज़्यादा चलने का जो चलती है इसकी भी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह ये है कि ये टोयोटा का लग्जरी जो मतलब कि टोयोटा का जिसको कहते हैं कि लग्जरी जो ब्रांड है उसका ये लेक्सिस है। तो ये समझे कि टोयोटा ही है। सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि टोयोटा की पता है आपको कि चीज़ बहुत अच्छी होती है। गाड़ियाँ टोयोटा की बहुत अच्छी हैं, लाइफ टाइम चलने वाली हैं। मेंटेनेंस इनकी बड़ी सस्ती है और मेंटेनेंस बहुत कम है। और इसके बाद आपको इसके पार्ट्स बड़े सस्ते मिलते हैं। मतलब बहुत सी खूबियाँ हैं। हार्ड वर्क के लिए अगर आपने गाड़ी लेनी है तो आप लेक्सिस ले लें, मेरा मशवरा जो है वो ये है। उसके अलावा अगर आप जेब देख के सस्ती ले लेते हैं, आप किया कंडेंजा ले लेते हैं तो आप 1 साल चलाते हैं, भाई साहब 1 लाख गाड़ी चलती है। तो उसके बाद रोज़ वो कभी कौन सी वर्कशॉप, कभी उसका ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी भाई साहब ये आप गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह 6 साल 5 साल आपको तंग नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। आप बेशक इसको 24-24 घंटे स्टार्ट रखें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगी। मेरा कोई लेक्सिस के साथ कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बुरी चीज़ का बता रहा हूँ। बाकी आप फिर भी अपनी तरफ से अच्छा, इसके बाद अपनी तरफ से आप पूरा सर्वे कर लें कि क्या कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी सही है। हर बंदे का अपना माइंड है, अपनी सोच है, तो उस हिसाब से चलते हैं बंदा। तो उसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता था कि जो सिलेक्टेड कार हैं उनमें बहुत सी गाड़ियां हैं। आपके अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप BMW भी ले सकते हैं, आप टेस्ला भी ले सकते हैं, आप ऑडी भी ले सकते हैं, आप मसराटी भी ले सकते हैं। मतलब कि अच्छी गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा हैं। करोला इसमें शामिल नहीं है। जो ये लेक्सिस है इसके नीचे वाली गाड़ियां कोई शामिल नहीं है किसी किस्म की, किसी कंपनी की। किया है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आप GMC में चले जाएं। GMC के आप ट्रक यूज़ कर सकते हैं, बड़े जो ट्रक हैं 7 सीटर वो यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद शेवरलेट के जो ट्रक हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें ऊबर क्रीम में, लेकिन वो फिर वही बात है, वो जितना आप बढ़ते जाएंगे उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये थी जी लेमोजिन की इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद जो आप अर्निंग और ये वो मैं आपको एक और क्लिप बना के, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, तो वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये थी जी आज की लेमोजिन की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे वो कुछ दिन के बाद देंगे। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे फिर आपको उस हिसाब से एक और वीडियो देंगे। ये व्लॉग के अलावा वीडियो है इंशाल्लाह। व्लॉग जो हमारा है वो रूटीन के मुताबिक आएगा। उसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप इजाज़त दें सैयद वकास हैदर को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।